जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर। दोस्तों, काफी पेंशनर हैं जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर रहे हैं। तो ऐसे ये पेंशनर थे जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरा और ये इमेज इन्होंने डाली सोशल मीडिया पे, ताकि लोग इन्हें बता सके कि जो इन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट भरा है वो सही भरा है या गलत भरा है। दोस्तों, इन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा जीवन प्रमाण के थ्रू और इन्होंने स्पर्श का पीपीओ नंबर डाला, जिसके बेस पर इनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो गया। इन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा था 2 अक्टूबर 2023 को। और किसके थ्रू सबमिट किया? इस मशीन के द्वारा। दोस्तों, इस मशीन के द्वारा आप फिंगरप्रिंट के थ्रू अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। आप घर बैठे ही या तो फेस दिखाकर एप्लीकेशन पे अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ये वाली मशीन है बायोमेट्रिक की, तो इसमें आप फिंगरप्रिंट देकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, ये मशीन जो आती है ये आती है 2500 या फिर 3500 के बीच में। ये आपको ऑफलाइन मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी। आप मार्केट से लेना चाहते हैं वहां से भी मिल जाएगी, ऑनलाइन अगर आप लेना चाहते हैं तो वहां से भी मिल जाएगी। 2500 से 3500 के बीच में इसका प्राइस है। तो घर बैठे ही आप इस मशीन की सहायता से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। ये मशीन आपको लगानी पड़ेगी, यूएसबी मशीन है। चाहे तो आप कंप्यूटर में लगा सकते हैं या फिर फोन पर भी लगा सकते हैं। तो दोनों से आप काम कर सकते हैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरने को लेकर। तो इन्होंने इस मशीन के द्वारा अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा। दोस्तों, बाद में इन्हें प्रमाण आईडी मिल गई। अभी दोस्तों, इनका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो अभी प्रोसेसिंग में है, लेकिन कुछ दिन बाद इनका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाएगा स्पर्श पीसीडीए द्वारा। जैसा कि इसमें लिखा है, दिस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट विल बी सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय योर पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर स्पर्श पीसीडीए। यानी ये जो आपका लाइफ सर्टिफिकेट है जो आपने भरा डिजिटली, ये स्पर्श पीसीडीए ही अप्रूव करेगा। और दोस्तों, कुछ टाइम बाद इनका ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका मैसेज अलग आता है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव हो गया है, प्रोसेस हो गया है सही से। तो इसके लिए ये अपनी प्रमाण आईडी के थ्रू अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर स्पर्श पे लॉगिन करके भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरा, वो भी इस मशीन के द्वारा। तो आप भी ये मशीन ले सकते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, या फिर नजदीकी साइबर कैफे से भी आप अपना काम करवा सकते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, पिथौरागढ़ से एक न्यूज आ रही है। पूर्व सैनिकों ने की सीएसडी कैंटीन खोलने की मांग। यानी पिथौरागढ़ में जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो चाहते हैं कि कुछ जगहों पर सीएसडी कैंटीन खोली जाए। तो इसके लिए इन्होंने डीएम कार्यालय के माध्यम से रक्षा राज्य मंत्री को ज्ञापन भेजा। उन्होंने इस जगह सीएसडी कैंटीन खोलने की मांग करी है। और एक और मांग करी है, उन्होंने शहीद होने वाले जवानों के शव हवाई मार्ग से उनके घर तक पहुंचाने की मांग करी है। यानी अगर कहीं जवान या फिर कहीं शहीद हो जाते हैं तो जो उनका शव है वो घर पर सही टाइम पर पहुंच जाए। इसके लिए उनका शव लाने के लिए हवाई मार्ग यूज करा जाए। हवाई मार्ग से जवानों का शव आए उनके घर तक, ना कि किसी बस से या फिर किसी गाड़ी से। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन है डिसेबिलिटी पेंशन को लेके। यानी जो नए रूल आने वाले हैं डिसेबिलिटी पेंशन पर, उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसका क्या असर पड़ेगा भूतपूर्व सैनिकों पर या फिर जवानों पर। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा लेता हूं। दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन दो तरीकों पर काम करती है। एक सर्विस एलिमेंट प्लस डिसेबिलिटी एलिमेंट। दोस्तों, जो जवान रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल सही तरीके से घर आ जाता है, यानी उसे कोई दिक्कत नहीं होती, स्वस्थ होकर वो घर आ जाता है आफ्टर रिटायरमेंट, तो उसे मिलता है सर्विस एलिमेंट। अगर वही जवान सर्विस के दौरान डिसेबल हो जाता है या कोई चोट लग जाती है जिस कारण वो अपनी सर्विस पूरी नहीं कर पाता, तो दोस्तों उसे मिलता है फिर डिसेबिलिटी एलिमेंट। तो दोस्तों, सर्विस एलिमेंट प्लस डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलाकर ही डिसेबिलिटी पेंशन बनती है। यानी उसमें सर्विस एलिमेंट भी ऐड होगा, डिसेबिलिटी एलिमेंट भी ऐड होगा, तब आपकी डिसेबिलिटी पेंशन डिसाइड होगी। इस तरीके से डिसेबिलिटी पेंशन बनती है। अब दोस्तों,
जो नया रूल है उसके अकॉर्डिंग भारत सरकार को यहां पे फायदा होगा और नुकसान किसे होगा? भूतपूर्व सैनिकों को या फिर जवानों को, नए रूल के अकॉर्डिंग। इसलिए नया जो रूल है डिसेबिलिटी का वो आपको परेशान करेगा, क्योंकि जो नया रूल है, नई पॉलिसी है डिसेबिलिटी पे, वो इंपेयरमेंट रिलीफ है, यानी एक तरीके का एक्स ग्रेशिया अमाउंट है। यानी हम पूरी तरीके से उसे पेंशन नहीं बोल सकते, एक एक्स ग्रेशिया अमाउंट बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का नुकसान आपको डिसेबिलिटी पेंशन पे हो सकता है। जब इसके वाकई में ऑर्डर आ जाएंगे भारत सरकार की तरफ से, तब दोस्तों असलियत सामने आएगी कि आपको कितना नुकसान हो रहा है डिसेबिलिटी पेंशन पे, और इसका इंपैक्ट पुराने भूतपूर्व सैनिकों में भी पड़ सकता है या फिर जो आगे आएंगे उन पर भी पड़ सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि एग्जिस्टिंग रूल को कितना चेंज करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक और खबर है, 7 अक्टूबर को पूरे भारत में आरबीआई जारी करेगा नई गाइडलाइन। दोस्तों जैसा आपको पता है कि 2000 का जो नोट है उसको बदलने की जो आखिरी तारीख थी वो थी 30 सितंबर, लेकिन दोस्तों इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये डेट हो गई 7 अक्टूबर, यानी 7 अक्टूबर तक जो भारत के लोग हैं या फिर जो जनता है वो 2000 का नोट बदल सकते हैं बैंक में या फिर वो एटीएम में जमा कर सकते हैं। तो 7 अक्टूबर वो डेट है, आप 2000 का नोट 7 अक्टूबर तक बदल सकते हैं। चलते हैं अगले इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा कम्यूटेशन रिस्टोरेशन के बारे में। काफी पेंशनर्स पूछते हैं कि सर हमारे तो 15 साल पूरे हो गए लेकिन तभी भी हमारा कम्यूटेशन कट रहा है। हमारे पीपीओ में तो ये ईयर लिखा हुआ है कि इस ईयर तक कम्यूटेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद एक और ईयर डाल दिया और साल बढ़ा दिया आगे कि आपका इस ईयर को आपका कम्यूटेशन पूरा होगा, कुछ और अमाउंट आ रहा है वहां पे। ये क्या चक्कर है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं अगर कोई पेंशनर 31/1/2007 में रिटायर हुए, तो दोस्तों इनका कम्यूटेशन कब पूरा होगा? 15 साल बाद, 2007 के बाद 2022 में, 31/1/2022 में, और फरवरी 2022 से इनको फुल पेंशन मिलने लगेगी। दोस्तों अगर इनको बीच में एसीपी एमएसीपी मिल जाती है तो फिर कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो बढ़ जाएगा, और वो कब से काउंट होगा? जब से आपको एसीपी एमएसीपी मिली है, यानी जब से आपको एसीपी एमएसीपी मिली है जिस दिन से, उसके बाद से 15 साल आगे के काउंट होंगे। कैसे दोस्तों? ये देखिए, ये 2007 में रिटायर हो गए, उसके बाद 2022 में इनका कम्यूटेशन रिस्टोर हो गया और उनको उसका पैसा भी दे दिया, उनको पेंशन भी दे दी 2022 में। फिर क्या हुआ? 19 सितंबर 2019 को इनको एसीपी एमएससीपी मिल गई, यानी एक नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिल गया, नेक्स्ट रैंक की पेंशन का बेनिफिट। तो दोस्तों इनका कम्यूटेशन जो पीरियड था वो अब कब से काउंट होगा? 19 सितंबर 2019 के बाद से, यानी 2019 में अगर आप 15 साल जोड़ दें तो दोस्तों इनका कम्यूटेशन का पीरियड हो जाएगा 20 सितंबर 2034, यानी 19 सितंबर 2019 के बाद से 15 साल काउंट होंगे और उसका अमाउंट भी लिखा होगा कि ये आपका काटा जाएगा 20 सितंबर 2034 तक। दोस्तों जब जब आपकी पेंशन रिवाइज हो रही है, जब आपको एसीपी एमएससीपी मिल रही है या फिर किसी और वजह से आपकी पेंशन रिवाइज हुई है, तो आपका जो कम्यूटेशन पीरियड है वो चेंज हो जाता है। यानी पहले के 15 साल जो आपके पूरे हुए उसके बाद आपको अमाउंट मिल जाता है कम्यूटेशन रिस्टोरेशन का, लेकिन जब बीच में आपको एसीपी एमएससीपी मिली तो उस डेट से और बाद तक के 15 साल फिर वो अमाउंट आपका काटा जाएगा। तो दोस्तों ये रूल्स के अंतर्गत है, लेकिन सिविल में ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि दोस्तों सिविल में एक अमाउंट बना दिया जाता है और यही अमाउंट 15 साल तक काटा जाता है। पेंशन अगर रिवाइज भी होती है सिविल में, तब भी हम कम्यूटेशन का जो अमाउंट है हम वही रखते हैं, हम चेंज नहीं करते हैं, और पीरियड भी वही रहता है, हम ऐसा करते हैं। लेकिन डिफेंस में जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती रहती हैं,
चाहे पेंशन पे, चाहे वो कम्यूटेशन पे या फिर किसी और पे। लेकिन हम तो बिल्कुल साफ सुथरा लेके चलते हैं पेंशन को सिविल में, एक को भी नुकसान नहीं होने देते। हमने जो कम्यूटेशन बना दिया, कम्यूटेशन वैल्यू जो बना दिया, जब पेंशनर रिटायर हुआ तो वो जो कम्यूट अमाउंट बनाया वही अमाउंट उसका 15 साल तक काटेंगे, चाहे बीच में कितनी भी पेंशन रिवाइज हो जाए या बाद में कितनी भी पेंशन रिवाइज हो जाए। तो दोस्तों हम एक ही अमाउंट लेके चलते हैं 15 साल तक। लेकिन डिफेंस में क्या चल रहा है, क्या कम्यूटेशन कब तक चलाना है, बीच में पेंशन रिवाइज हुई तब कम्यूटेशन चेंज हो रहा है, उसका एरियर अलग बन रहा है। जब 15 साल पूरे हो गए तो कुछ अमाउंट दे दिया पेंशन पे, फिर आगे के और 15 साल उसमें ऐड कर दिए, जब एसीपी एमएसपी मिली फिर उसका कम्यूटेशन अलग चला रहे हैं। मतलब बहुत झंझट है, आदमी समझ ही नहीं पाता कि मेरा कम्यूटेशन तो 15 साल बाद अब पूरा हो गया, लेकिन फिर से 15 साल ऐड हो गए एसीपी एमएसपी की वजह से या फिर पेंशन रिवीजन की वजह से। मतलब बहुत कंफ्यूजन है डिफेंस की पेंशन पे, आपको पता ही नहीं रहता कि आपके साथ हो क्या रहा है। लेकिन सिविल में बिल्कुल साफ सुथरा काम है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ चीजें समझाई। तो इनका जो कम्यूटेशन रिस्टोरेशन है वो अब 20 सितंबर 2034 को होगा, जब से इनको एसीपी एमएसपी मिली, और कुछ अमाउंट जो नया बनाया वो भी फिर काटा जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।